थ्योरम, द इंटरसेक्शन ऑफ any two subgroups of a group G is also a subgroup of G, is also a subgroup of G। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट थ्योरम है, यानी कि कोई भी दो सब ग्रुप दे रखे हैं किसके, जी के, तब प्रूव करना है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन भी क्या बनेगा, सब ग्रुप बनेगा। तो अपन मान लेते हैं लेट G1 एंड, या G1 नहीं लेकर H1 ले लेता हूं मैं, लेट H1 एंड H2 आर सब ग्रुप्स ऑफ G, आर सब ग्रुप्स ऑफ G, then we have to prove that H equal to H1 intersection H2 is also subgroup of G, ठीक है। H1 intersection H2 is also subgroup of G, ठीक है। तो ये आपको प्रूव करना है कि H1 और H2 दो सब ग्रुप दे रखे हैं, तब इन दोनों का इंटरसेक्शन भी क्या होगा, सब ग्रुप होगा। तो सिंस H1 एंड H2 आर सब ग्रुप्स, दिस इंप्लाइज E बिलोंगिंग टू H1 एंड E बिलोंगिंग टू H2। भाई H1 अगर सब ग्रुप है, ठीक है, तब H1 की आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस होगा, और H1 का आइडेंटिटी एलिमेंट वही होगा जो G का होगा, क्योंकि वो हमने पहले ही प्रूव कर दिया कि सब ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट और ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट सेम होता है। अब मान लेते हैं कि भाई ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट E है, तब अगर H1 G का सब ग्रुप है तो H1 का आइडेंटिटी एलिमेंट E होगा। ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट E है, H2 सब ग्रुप है G का, तब H2 का आइडेंटिटी एलिमेंट भी E होगा, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट तो सभी सब ग्रुप्स का क्या बनेगा, सेम ही बनेगा। तो E H1 का आइडेंटिटी एलिमेंट है तो H1 के अंदर होगा, E H2 का आइडेंटिटी एलिमेंट है H2 के अंदर होगा, क्योंकि H1 और H2 दोनों क्या दे रखे हैं, सब ग्रुप। इसका मतलब E H1 इंटरसेक्शन H2 में भी होगा, और जिसको मैं किसके बराबर लिख रहा हूं, H के बराबर, यानी कि कम से कम एक एलिमेंट तो H के अंदर है, और वो कौन सा एलिमेंट है, E। क्योंकि अगर E H1 और H2 दोनों में है, तब दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा। इसका मतलब H क्या है, नॉन एम्प्टी है। तो जब भी आपको सब ग्रुप प्रूव करना है किसी सेट को, तो सबसे पहले तो वो सेट नॉन एम्प्टी होना चाहिए, ठीक है। उस सेट में कम से कम एक एलिमेंट होना ही चाहिए। तो सबसे पहले हमने प्रूव कर दिया कि भाई H जो हमें यहां पर ले रहे हैं, H जिसको सब ग्रुप प्रूव करना है कि वो कैसा है, नॉन एम्प्टी सेट है। अब इसको अपन सब ग्रुप प्रूव करते हैं। सब ग्रुप प्रूव करने के लिए क्या करना है, इसके दो एलिमेंट लेंगे, लेट A बिलोंगिंग टू H कोमा B बिलोंगिंग टू H। ये अपन ने मान लिया कि भाई A और B H के दो एलिमेंट है। तब हमें प्रूव करना है कि AB इनवर्स भी किसके अंदर होगा, H के अंदर होगा, ठीक है। AB इनवर्स को मुझे किसके अंदर लेकर आना है, H के अंदर। वो अपन किस तरह से ला सकते हैं, दिस इंप्लाइज A बिलोंगिंग टू H, H किसके बराबर है, H1 इंटरसेक्शन H2 कोमा B बिलोंगिंग टू H, H इक्वल टू क्या है, H1 इंटरसेक्शन H2, ये है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज A बिलोंगिंग टू H1 एंड B बिलोंगिंग टू H2। ये आ गया मेरे पास। अगर A H1 इंटरसेक्शन H2 का एलिमेंट है, तब A H1 में होगा एंड B भी B, एक मिनट, A H1 में एंड A बिलोंगिंग टू H2, अगर A इन दोनों के इंटरसेक्शन में है तो A H1 का एलिमेंट भी होगा और A H2 का भी एलिमेंट होगा। इसी तरह से B H1 इंटरसेक्शन H2 में है, तब क्या होगा, B बिलोंगिंग टू H1 एंड B बिलोंगिंग टू H2, ये होगा। अब आप देखिए, दिस इंप्लाइज, ठीक है, ये है सिंस A किसका एलिमेंट है,
H1 का, और फिर यहां से B किसका एलिमेंट है, H1 का। दिस इंप्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंगिंग टू H1, और रीजन क्या है, सिंस H1 इज सब ग्रुप ऑफ G। तो H1 अगर G का सब ग्रुप है तब क्या होगा, अगर A और B H1 के एलिमेंट है तो वन स्टेप टेस्ट से ए बी इनवर्स भी किसमें होगा, H1 में। इसी तरह से A किसका एलिमेंट ले लिया मैंने, H2 का, यहां से देखो A H2 में है और B किस में आ रहा है, H2 में, ये मैंने लिखा। दिस इंप्लाइज यहां से क्या लिख सकते हो, ए बी इनवर्स किस में होगा, H2 में। क्यों, सिंस H2 इज सब ग्रुप ऑफ G। तो H2 अगर G का सब ग्रुप है, ए बी H2 के एलिमेंट है, तब ए बी इनवर्स भी H2 में होगा। और यहां से क्या आ गया मेरे पास, दिस इंप्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंगिंग टू H1 एंड ए बी इनवर्स बिलोंगिंग टू H2। देखो यहां से ए बी इनवर्स किस में आ रहा है, H1 में, ए बी इनवर्स किस में आ रहा है, H2 में। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी इनवर्स बिलोंगिंग टू H1 इंटरसेक्शन H2। दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा, क्योंकि अगर दोनों में है तो दोनों के इंटरसेक्शन में आएगा। दिस इंप्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंगिंग टू H, क्योंकि H किसके बराबर है, H1 इंटरसेक्शन H2 के। तो क्या लेकर चला हूं मैं, A H का एलिमेंट है, B H का एलिमेंट है, तब मैंने प्रूव कर दिया कि ए बी इनवर्स भी किसका एलिमेंट है, H का। सो H इक्वल टू किसके, H1 इंटरसेक्शन H2 इज आल्सो ए सब ग्रुप ऑफ G, इज आल्सो ए सब ग्रुप ऑफ G। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरम कि अगर कोई भी दो सब ग्रुप्स दे रखे हैं तब उन सब का इंटरसेक्शन अगर आप करो तब वो भी क्या बनेंगे, G के सब ग्रुप बनेंगे। इसी को अपन इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इफ H1 H2 अप टू Hn आर subgroups of G, then H1 intersection H2 intersection and so on intersection Hn is also subgroup of G। ठीक है, तो n के लिए मैंने इसको लिख दिया, जैसे दो के लिए सेम उसी तरह n के लिए कर सकते हो कि अगर H1 H2 Hn G के सब ग्रुप हैं तब इन सब का इंटरसेक्शन करें तो भी G का क्या बनेगा, सब ग्रुप बनेगा। लेकिन ध्यान रहे ये फाइनाइट के केस में, अगर H1 H2 H3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट कलेक्शन है सब ग्रुप्स का, तब उन सब का इंटरसेक्शन G का सब ग्रुप बने कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये इंटरसेक्शन की इंपॉर्टेंट थ्योरम अपन ने यहां पर कंप्लीट की है।